हाय वेलकम टू VRLearners। मैं रचना। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स। अब हम एक्सरसाइजेज जो हैं वो सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले एक छोटे से पॉइंट है, जरा उसको नोट कर लीजिएगा कि जो भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है बिफोर सॉल्विंग। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड इज नेगेटिव, यदि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड देखिए यदि नेगेटिव होता है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको -1 से। थ्रू आउट हमें इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सो दैट यहाँ देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड देखिए ये पॉजिटिव हो गया। नाउ यदि हमारे फ्रैक्शंस में यदि हमारे इक्वेशन आ जाए तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई आउट फ्रैक्शंस हमें इसको मल्टीप्लाई आउट करना पड़ता है। क्यों? हमें देखिए इसमें एलसीएम ले लिया है 2 का, और यदि हमने इसको सॉल्व किया तो हमें इसको इस तरीके से करके देन वी कैन सॉल्व दिस। और यदि हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कॉमन फैक्टर है, जैसे कि इस केस में देखिए कॉमन फैक्टर 2 है, यदि हम इसमें कॉमन फैक्टर 2 ले लेते हैं, देयर इज अ कॉमन फैक्टर डिवाइड थ्रू आउट बाई 8। ये इसमें देखिए कॉमन फैक्टर 2 है, सो हम इसको डिवाइड कर दिए हैं थ्रू आउट 2 से, तो ये हमारा बन गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन हमें आते जाएंगे और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम NCERT। इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमारा जो पहला फर्स्ट मेथड हमने भी सीखा है फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हमको यहाँ रूट्स फाइंड करना है ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो हियर दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखिए हमें सब पहला स्टेप है कि इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पार्ट्स ऑफ द वेरिएबल्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब यहाँ x की पावर देखिए 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, ये ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर है पावर्स का, सो ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। हम इसको फैक्टराइज करेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नाउ दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ quadratic polynomial. We know this is ax squared plus bx plus c. Here we have to split the middle term. So this is the middle term, that is x and the coefficient of x. This is the middle term. हमें इसको split करना है। इसमें हमें split करने के लिए coefficient of x को ऐसे हमें split करना है into two numbers, that is n1 plus n2 is equals to b and n1 into n2 is equals to a into c. That is coefficient of x squared into द कांस्टेंट टर्म। हमको इसको इस तरीके से स्प्लिट करना होता है। इसका सबसे आसान तरीका है स्प्लिटिंग का कि इसको यदि हम रिवर्स वे में करें। रिवर्स वे में का मतलब हो गया पहले मैं a इंटू सी कर लूँगी और उसके बाद मैं n1 इंटू n2 निकाल लूँगी और उसके बाद n1 प्लस n2 करके देन आई कैन स्प्लिट द मिडल टर्म। दिस इज द ईजीएस्ट वे। आइए हम इसको स्प्लिट करेंगे। हमारे गिवन यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेफ्ट हैंड साइड में, और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके देखिएगा, समझने में आसानी होगी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, सो हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड इज 1, सो इसको मैं ये दिस इज ए, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दिस इज बी, एंड कांस्टेंट टर्म, सो हियर कांस्टेंट टर्म दिस इज सी। सो सबसे पहले a इंटू सी, सो हियर a is 1 and c is -10. So a into c will be -10. a into c हमें मिल गया, that is -10. अब 10 को हम जरा फैक्टराइज करते हैं, साइन को हम बाद में कंसीडर करेंगे। सो इसको यदि मैं फैक्टराइज करती हूँ तो 2 into 5 है। नाउ हमारे जो b है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x b एंड दिस इज -3। अब हमें a इंटू सी निकालना है, सो हम इसको a इंटू सी को यदि हम लिखेंगे -5 इंटू 2, सो दिस इज इक्वल्स टू -10। ये देखिए ये a इंटू सी हो गया। अब मुझे n1 और n2 ये दो नंबर्स मिल गए, सो n1 यदि 5 है और n2 2 है, इन दोनों को यदि मैं ऐड करती हूँ सो आई विल गेट -3 एंड दिस इज b।
ये देखिए ये हमारा b है, सो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया है। सो आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x, ये देखिए माइनस 5x, n1 है माइनस 5 है, यहाँ लिख दिया मैंने, और n2 इज प्लस 2, सो ये दिस इज प्लस ट्वाइस x एंड माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए, माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस थ्राइस x, सो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। इम्प्लाइज, अब यहाँ देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में मैं x कॉमन ले सकती हूँ, सो दिस इज x माइनस 5, और लास्ट टू टर्म्स में मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, सो दिस इज x माइनस 5 which is equals to 0. Here x minus 5 is common, so this is x plus 2 is equals to 0. Implies x minus 5 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0. Therefore, x is equals to by transposing positive 5 or x is equals to by transposing minus 2. ये हमारे solutions मिल गए। देखिए, hence the two roots of the given equations are 5 and minus 2. अब इसको हमें चेक करना, वेरीफाई करना है। So when x is equals to 5, LHS में हम इसको देखते हैं। हमारा LHS है x squared minus thrice x minus 10। अब इसमें हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं x की वैल्यू, सो दिस इज 5 स्क्वायर्ड माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 5 लिखती हूँ, और माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर्ड का मतलब 25 एंड दिस इज माइनस 15 एंड माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 25, पॉजिटिव 25 एंड नेगेटिव 25 विच इज इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू RHS. सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। अब सेकेंड जो सॉल्यूशन है हमारे सेकेंड रूट, उसको भी हम जरा चेक कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 2, LHS इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं x की जगह माइनस 2 सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, सो दिस इज माइनस 2 स्क्वायर्ड माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, now this is minus 2 squared, that is minus into minus will be plus, and 2 squared is 4, minus into minus is plus 6 minus 10 which is equals to plus 10 minus 10 which is equals to 0, equals to RHS. So hence verified. Now let's find the roots of the second quadratic equation. So हम इसको factorize करेंगे middle term splitting method से। So इसको general form of quadratic polynomial से compare कीजिए। ये देखिए ये quadratic polynomial है, so इसको general form से compare कीजिए, समझने में आसानी होगी। So here A is 2 and B is coefficient of x is 1 and C is minus 6. So here A into C will be, A is 2, so 2 into minus 6 which is equals to A into C, so this is minus 12. So इसको हमको middle term splitting method से करना है। So सबसे पहले A into C, this is minus 12. So 12 को हम factorize करते हैं। So 2 से यदि मैं करती हूँ, so this is 6 again by 2, this is 3. So मैं इसको लिख सकती हूँ, मुझे n1 और n2 दो नंबर्स चाहिए विच इज इक्वल्स टू a इंटू सी। अब यहाँ हमारा b जो है दिस इज 1, b इज 1, सो n1 और n2 मुझे दो नंबर्स यहाँ फाइंड करने हैं। सो आई कैन राइट दिस एज 4 इंटू माइनस 3। n1 यदि मैं 4 लेती हूँ और n2 की जगह यदि मैं माइनस 3 लेती हूँ, सो a इंटू सी देखिए हमारा माइनस 12 है, सो ये देखिए माइनस 12 है, सो 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 12। अब n1 हमारा 4 है और n2 इज माइनस 3, सो n1 प्लस n2, सो n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 1, और हमारा b देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो भी है 1, सो हमने इसको स्प्लिट कर लिया। सो आई कैन राइट दिस एज 2x स्क्वायर्ड प्लस 4x एंड देन ये देखिए द n1 हमने लिखा है, दिस इज 4 एंड दिस इज n2 इज माइनस 3, सो नाउ दिस इज माइनस 3
x. So 4x minus 3x is equals to 1x. अब इसके जगह नेक्स्ट जो कांस्टेंट में लिख लेती हूँ, -6 इज इक्वल्स टू 0. इम्प्लाइज फर्स्ट टू टर्म्स में मैं ट्वाइस x कॉमन ले सकती हूँ, सो दिस इज x प्लस 2. नाउ आई कैन टेक -3 कॉमन, सो दिस इज x प्लस 2 which is equals to 0. Now I can take x plus 2 common, so this is twice x minus 3 is equals to 0. Implies अब मैं इसको लिख सकती हूँ x plus 2 is equals to 0 और 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, so this is twice x minus 3 is equals to 0. Therefore x is equals to -2 और twice x is equals to, by transposing ये 3 हो जाएगा, therefore x is equals to 3/2. तो हमें जो रूट्स हैं वो मिल गए. सो हियर x is equals to -2, x is equals to 3/2. सो मुझे यहाँ दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिले हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ x मुझे दो डिस्टिंक्ट मिले हैं. सो x is equals to -2 and x is equals to 3/2. आंसर. सो हमारा लास्ट पार्ट बाकी है. जो यहाँ हमें x की वैल्यूज मिली है, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके देखिए कि वेदर LHS इज इक्वल्स टू RHS, दैट इज वेरीफाई कीजिए. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं, सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.